का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए जो भी न्यूज़ प्रकाशित की गई है उसे लेकर के मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं और डेली उपस्थित होता हूं। सभी अखबारों में आज जो है खास करके बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित न्यूज़ जो है वो बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है और मुझे जहां तक लगता है कि बहाली की प्रक्रिया जो है वो जल्दी ही आगे बढ़ेगी। आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में लाता हूं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करने का कोई पैसा ना मुझे मिलता है ना आपको लगेगा, सिर्फ इससे ये होता है कि इतने हमारे चाहने वाले हैं, हमारे वीडियो को चाहने वाले हैं, तो उससे क्या होता है कि अपने आप में एक मनोबल बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आप सभी के लिए लाने की कोशिश किया जाता है। तो साथियों, आप लोग बने रहिए, पूरा डिटेल में इन्होंने प्रकाशित कर दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है कि 1.21 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जिस मसले को लेकर यह अटकी थी अब वह दूर हो गई। अब दूर हुई नहीं है, अभी जब तक सुनवाई नहीं होगा तब तक दूर कैसे। यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट से शीघ्र अनुमति के आसार जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने दिव्यांगों को आरक्षण के मामले में भर्ती प्रक्रिया पर लगाई थी रोक। अब सरकार ने कहा हम लागू करेंगे। सरकार ने पहले ही दिया है, ऐसी बात नहीं है, उनकी जो शीट बनती है उसको दिया है, लेकिन उसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करके और बहाली की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति की दूर हुई बाधा। बाधा तो अभी दूर नहीं हुई है, लेकिन दूर होने की पूरी संभावना जो है वह जताई जा रही है। प्राथमिक से लेकर के हाई स्कूलों में 1.21 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी हाई कोर्ट की रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर एक बार फिर इस मामले की ओर चीफ जस्टिस का ध्यान आकृष्ट कराया। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट मास्टर को इससे संबंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया है। बहुत ही अच्छी बात है। महाधिवक्ता ने चीफ जस्टिस से कहा कि राज्य सरकार ने हल्फनामा दायर कर अंडरटेकिंग दिया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर के ब्लाइंड एसोसिएशन ने रिट याचिका दायर की है कि बहाली में दिव्यांग के लिए निर्धारित 4% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित हो। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस कारण बहाली की पूरी प्रक्रिया स्थगित है। महाधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की मांग सरकार ने मांग ली है, इसीलिए पूरी बहाली को रोकने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इन्होंने तो बिल्कुल सही बोला है और इस बात का तो बहुत पहले से जिक्र भी किया जा रहा था, आप सभी को पता होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोर्ट मास्टर को संबंधित फाइल पेश करने का दिया है निर्देश। तो जब तक फाइल वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी। तो प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 और हाई स्कूल में 30,000 शिक्षकों की बहाली लगभग 2 साल से अटकी है। शिक्षकों की बहाली में देरी से 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी परेशान हैं। शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से पूछ रहे हैं कि कब तक बहाली पूरी होगी, कब तक बहाली पूरी होगी। ये तो शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर भी डिपेंड है अब, क्योंकि जब तक एकजुटता नहीं बनाएंगे तब तक बिहार सरकार सुनेगी नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब शिक्षक अभ्यर्थी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं तो बिहार सरकार बहाली को भूल जाती है। जब शिक्षक अभ्यर्थी दोबारा कुछ करने लगते हैं, जैसे ट्वीट महासंग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा किसी नेता या मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री की बुराई अखबार के माध्यम से, या आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर कुछ ना कुछ बहाली से संबंधित न्यूज़ बाहर आती है। अभी भी कुछ लोग दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट जो हमारे भाई बहन पास हैं उनको बरगला रहे हैं। उनको कहते हैं कि 5,000 रुपया दीजिए, 94,000 शिक्षक बहाली में हम शामिल करवा देंगे। अरे भाई, हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि आप सभी इसमें अब शामिल नहीं हो सकते हैं। डबल बेंच में जाओ, ट्रिपल में जाओ, चौथे में जाओ, पांचवें में जाओ, ऊपर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बिहार शिक्षक बहाली 2019 में
दिसंबर में जिन्होंने सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण किया है और जनवरी में उत्तीर्ण किया है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए कुछ जो लोग ऐसे हैं जिनका बहाली से कोई सरोकार नहीं है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, पैसा इधर उधर जो है वो चंदा चुंदी करके अपने आप को चलाते हैं, बुढ़े हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति से बचें। कम से कम समाज में अपना मुंह दिखाने लायक तो रहें कि भाई मांग जो हम कर रहे हैं वो औचित्य है कि नहीं है। तो साथियों, दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप सबकी बहाली के लिए भी बात उठाया जाएगा, आवाज़ उठाया जाएगा। हम सभी कार्य करेंगे आपके लिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। सीट कितनी खाली है आपने देख ही लिया है, सबका ब्लॉक में हो जाएगा, पंचायत में हो जाएगा, डोमिसाइल लागू है, चिंता तो करना ही नहीं है। इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण होने दीजिए, फिर आइए मैदान में, आपकी सफलता अपने आप दिखाई देगी। लेकिन ये बुढ़े लोगों के साथ में, जवान लोगों के साथ में मत जाया कीजिए। अपने आप ही लोग शांत हो गए हैं जो समझदार हैं, तो इसलिए आप लोग समझिए। तो शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से पूछ रहे हैं कब तक बहाली पूरी होगी। इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बहाली कर ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बहाली जिस मंत्री के कार्यकाल में होगा उसका सभी शिक्षक अभ्यर्थी गुणगान करेंगे जिंदगी भर, और इस बहाली को जो मंत्री पूरा करवा लेगा उसका इतिहास में भी नाम होगा। क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली 2019 3 शिक्षा मंत्री को रिजेक्ट कर चुका है, ये चौथा है, आप सभी को पता होगा। तो इसलिए शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा मंत्री जी के लिए 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी, 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करेगा कि आप स्वस्थ रहें और इस बहाली प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाएं। आप देख सकते हैं कि बहाली की प्रक्रिया जुलाई 2019 से ही चल रही है, जबकि हाई स्कूल में बहाली प्रक्रिया 2018 के अंत से ही चल रही है। कितनी बड़ी बात है। 2018, 19, 20 रिक्ति पर भी एक बार आप सभी का ध्यान जो है वो आकर्षित कर देता हूं। दरभंगा में सबसे अधिक रिक्ति 8,244 है, शिवहर में सबसे कम है 337, मुजफ्फरपुर में 4,806, गया में 2,502, पटना में 2,272, भागलपुर में 2,012। ये रिक्त पद हैं 6 to 8 में। ये मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूं। 1 to 5 में देख लीजिए, सामान्य विषयों में 46,870 पद रिक्त हैं। इतने तो अभ्यर्थी भी नहीं मिलेंगे। कई लोग कहते हैं हम डीएलएड पास हैं, हमें प्राथमिकता दीजिए, तब जा करके बहाली कीजिए। हाँ, शिक्षा विभाग से गलती हुई है, डीएलएड को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। भाग्य अपना अपना इसी को कहा जाता है। लेकिन बहाली सबकी होगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बंगला के भी 135 पद रिक्त हैं, और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो ऊपर मैंने आप सभी को बताया है ये 1 to 5 का था। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया है ये 1 to 5 का था। 6 to 8 का अब बता रहा हूँ। 6 to 8 का ये सामने आया है कि देखिए, गणित व विज्ञान में जो है वो 7,000 के लगभग 6,919 पद है, हिंदी में लगभग 5800 पद हैं, लगभग 5,734, संस्कृत में 4,499, अंग्रेजी में 3,687, उर्दू में 2,739 और सामाजिक विज्ञान में 2,536 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ये जो ऊपर मैंने आप सभी को बताया था ये जो है वो 1 to 5 का है, 6 to 8 का नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत है। सामान्य के लिए 46,870 पद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी प्रकार से जितने भी बहाली प्रक्रिया में भाग लिए हैं, उर्दू के लिए तो और भी ज़्यादा पद है। देखा जाए तो 14,662, इतने अभ्यर्थी भी नहीं होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। तो साथियों, आप सभी इसी प्रकार से जो है वह बने रहिए। अब यहाँ पर देखिए, मेधा सूची लगातार जो है वो मेधा सूची लगभग तैयार है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए फाइनल मेधा सूची लगभग तैयार है। देर क्यों हो रही थी, तो आप सभी को पता है कि केस की वजह से ही देर हो रही थी, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भी हम लोग देखते हैं कि और अखबारों में न्यूज प्रकाशित की गई है, उसमें क्या सब कहा गया है। साथियों, सभी अखबार में एक ही चीज है कि शिक्षक बहाली में दिव्यांग के आरक्षण पर सरकार राजी। 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की
उम्मीद बढ़ी। शिक्षक की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई। बिहार में होगी 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती। तो यही न्यूज़ बार बार जो है वो चारों तरफ प्रकाशित किया गया है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।